क्या आपके पास, क्या मुझे अमेरिकाना मस्काटा, क्या ऐसा कुछ मिल सकता है? सिर्फ कॉफी है क्या, जैसे कि ब्लैक कॉफी या फिर ब्लैक कॉफी दूध के साथ? हमारे पास सादा है। हाँ, जो भी है टेक अवे करना है। डेमी, ग्रैंडे, वेंटी, त्रेंता या फिर टल। क्या? लगता है मुझे सबटाइटल पढ़ना पड़ेगा। ये कप साइज की लिस्ट है सर। मुझे लार्ज दे दो, उससे मुझे इसे खरीदने की शौक से छुटकारा मिलेगा। आपका नाम क्या है? तुम्हें उससे क्या करना है? हम कप पे नाम लिखते हैं ताकि ऑर्डर एक दूसरे से मिल ना जाए। हॉकिंस, मेरा नाम हॉकिंस है। ये आपको मिल जाएगा। हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी। आपके हुए $240। 240? ये तो इतना बड़ा भी नहीं है। यहाँ तो दिन में डकैती हो रही है। हाँ, काफी महंगा। ये चेंज रख लो, अपने बाल कटवाना। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, ठीक है? सभी लोग शांत रहो, शांत रहो। बस बस, किसी का नुकसान नहीं करना मुझे। बस शांत रहो, शांत रहो, इसी तरह से। मुझे दे दो, चलो, बहुत अच्छा है। दीदी, चलिए अपना पर्स दे दीजिए। चलिए, बहुत अच्छे, इसी तरह से। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मुझे दो। जेब में जो भी है मुझे दो। चलो, पैसे निकालो। सभी लोग शांत रहेंगे, ठीक है? समझ गए? चलो, ठीक है? कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है? इसी तरह से बैठे रहो। वेरी नाइस। तुम बाहर आओ, चलो। मैंने कहा बाहर आओ। यहाँ रुको। तुम काउंटर खोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर कहा सकता। जल्दी चुप रहो, वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। मैं नहीं कर सकता। अपनी बकवास बंद करो। ये डील तभी खुलता है जब कार्ड का ट्रांजैक्शन होता है। क्या करूं इसका? ये लो, जल्दी। इसका ट्रांजैक्शन करके इसे खोलो और मेरे लिए कैपेचिनो भी लाओ, ठीक है? इसकी तो तुम कहां से आ गए? जाओ, वहीं रुको, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुम जानते हो मैं यहाँ आने से पहले कहा था, गुस्से पे काबू पाने के क्लास में था मैं। हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, मुझे कोर्ट से वहां भेजा गया था। जब से मेरी ड्यूटी का आखिरी ट्योर खत्म हुआ है, मैं पागल होते रहता हूँ। मेरी एक्स वाइफ ने यह सलाह दी थी मुझे।
मैंने गुस्से पे काबू पाने की कुछ बेहतरीन तरीके सीखे हैं। जानते हो उनमें से बड़ी ये 3 तरीके क्या है? चुप रहो और जाके बैठ जाओ। नहीं, जो तुम कह रहे हो वो पहला नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। नंबर 1, बोलने से पहले सोच लिया करो। चुप रहो वरना तुम्हारे भेजे से गोली निकालूंगा, कैसा रहेगा? नंबर 2, समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो। तुम्हारा दिमाग खराब होता है, उसको हटा के उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करो। याद रखो, गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता है, गुस्से से चीजें और बिगड़ जाती हैं। बैठ जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। और तीसरा, 10 तक गिनती करो। कभी कभी हालत का सामना करने के लिए थोड़ा समय लेना सही होता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारी तशरीफ टिकाने का ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, समझ गए तुम? तो इसका मतलब ये है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा ये बात है, बैठ जाओ नहीं तो इसको गोली मार दूंगा। हाँ हाँ, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्या? क्योंकि तुम सिर्फ धमकी दे रहे हो मुझे। ये धमकी नहीं है, सच कह रहा हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अगर मैंने 3 गिनने तक तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। मैं 3 गिनने के बाद तुम्हें गोली मार दूंगा, समझ में आया? 1, 2, 3। जब मैंने कहा कि 3 गिनते ही मैं तुम्हें गोली मारूंगा, वो एक धमकी थी, और जब मैंने सच में किया तो वो एक सच्चाई बन गई। शायद अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा। प्रोफेसर मैसी बोल रहा हूँ। आज है 21वां शनिवार। पहला सेशन शुरू होने जा रहा है सब्जेक्ट 312 के ऊपर, और टाइम हुआ है 10:22। प्राथमिक निरीक्षण से पता चलता है कि सब्जेक्ट गहरी नींद में है। फैसिलिटी के सभी लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये ऑफर जेन्युइन है? हाँ, मैंने उनसे 1 घंटे पहले ही बात की है। ये 3 मिलियन का ऑफर है। और इसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? वो जानवर जिंदा नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके सारे ऑर्गन्स सलामत रहे। ठीक है, और अगर मैं इसे करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 1 मिलियन। कम ऑन प्रोफेसर, मैंने सोचा था हम दोनों पार्टनर्स हैं। इसे 5 मिलियन करो। 1.2 मिलियन। पूरे 3 मिलियन, और समझो ये डील पक्की।
ठीक है, 1.3 मिलियंस। मैंने मेजर हैरिस के साथ इस सब्जेक्ट के बारे में बात की है और पूरी इज्जत के साथ मुझे लगता है सब्जेक्ट के जज्बातों का परीक्षण करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम उसकी शारीरिक जांच करके हम उसके न्यूरोलॉजी और बायोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। क्या आपकी भी यही राय है मेजर? मेरे ख्याल से उस जीव को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। हमें शायद फैसला ले लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, इसी में सबकी भलाई है। अच्छा, तो ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक ऑपरेशन है। मिलिट्री को यहाँ पर सिर्फ साथ देने के लिए बुलाया है। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन ही है और आखिरी फैसला मेरा ही होगा। आप लोग आखिर करना क्या चाहते हो? क्या? मैंने तो बस शुरू ही किया है। आगे चलकर मैं ये सब समझाना चाहता हूं। प्रोफेसर ने साबित किया है कि 1 करोड़ साल पुराने लुप्त हुए जीवों को वापस लाया जा सकता है और उसमें से एक को जीवित करके हमें वो जानकारी दे सकता है जो कोई फॉसिल्स नहीं दे सकता। हाँ, पर जैसा कि मैंने कहा प्रोफेसर कि हम जानवर को चीर कर काफी कुछ जान सकते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गलत ऑप्शन है। प्रोफेसर मैसी, मैं सहमत हूं। आपकी देखरेख में ये प्रोजेक्ट साफ साफ हम सबको खतरे की तरफ धकेल देगा। क्या? ये तो बहुत ही बेहुदा है। अभी बहस का समय नहीं है। मैं अपने लोगों को आदेश देता हूं कि उस जीव को खत्म करके प्रोफेसर मैसी को सौंप दे ताकि वो उसकी जानकारी ले सकें। इस परिसर में आपका रहना अब जरूरी नहीं है। इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली करें। इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली करें। मेजर, क्या हो रहा है? शांत।
इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली करें। 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 हॉकिंस, तुम्हारी बेल हो चुकी है। क्या तुम्हें मुझे छूना अच्छा लगता है क्या? वहां जाओ। मुझे लगा बेल मिली है। हाँ बिल्कुल, पर पहले तुमसे कोई बात करना चाहता है। कौन? वहां जाके खुद ही पता कर लो। कौन हो तुम? मेरा नाम एक्सली है। मैं सरकार के लिए काम करता हूं और हम तुम्हें एक खास काम के लिए हायर करना चाहते हैं। ऐसा क्या? उन लोगों को बता देना कि मुझ पे गैर कानूनी इल्जाम लगाया गया है। वो इल्जाम वापस लिया गया है मिस्टर हॉकिंस। ठीक है, और क्या चाहिए? इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम मेरा काम करो या ना करो, मैं चाहूंगा कि तुम इस बात को हमेशा राज ही रखना। मेरे होठ सिल चुके हैं। डेविल्स क्रीक में शहर के बाहर एक बहुत गुप्त तरीके से रिसर्च चल रही है। पिछले कुछ सालों से वो लोग मिगेल दामास के कामों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो कि एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने फॉसिल्स और कुछ जिंदा जीवों के क्लोन के डीएनए से मिश्रण तैयार करके डायनासोर को वापस जिंदा किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये रोमांचक लगा होगा तुम्हें। मजाक है क्या? मैं काफी सीरियस हूँ मिस्टर हॉकिंस। उस रिसर्च फैसिलिटी की एक्सपेरिमेंट ने एक पूरा का पूरा क्लोन टायरानोसोरस बनाया है। समस्या यह है कि वो जानवर अब भाग गया है। अच्छी बात यह है कि रिसर्च फैसिलिटी के चारों ओर कई एकड़ गांव का इलाका है जहां पे आसपास जीव जंतुओं का नामो निशान नहीं है। पर वो जितनी देर तक वहां रहेगा, उसकी शहर जाने की संभावना और बढ़ती जाएगी, जिससे खतरा हो सकता है। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं चाहता हूं तुम डेविल्स क्रीक में उस जानवर को ढूंढने में टीम को लीड करो। तुम्हें उसे अकेले नहीं मारना है। तुम एक बार जब उसे ढूंढ लोगे तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए हवाई मदद भेजेंगे। जमीन पे तुम और तुम्हारे लोग हमारी आंख और कान बनेंगे। पर मैं ही क्यों? इसलिए क्योंकि तुम ब्रिटिश आर्मी के सबसे निडर सैनिकों में से एक हो। तुम्हारी हिम्मत की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहूंगा मिस्टर हॉकिंस, तुम्हारी अजीबोगरीब टेक्निक्स की वजह से तुम्हें प्रमोशंस कभी नहीं मिल पाई। और मतलब साफ है कि आगे भी तरक्की का मौका तुम्हारे लिए कुछ साफ नहीं है। तुम्हारा समय जा रहा है। तुम्हें भी पता है कि इस उम्र में आगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे लिए ये एक बेहतरीन मौका है। अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गए तो तुम्हें एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। मुझे भरोसा है कि उस रकम के साथ तुम अपना भविष्य बेहतर बना सकते हो और इससे आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। कितना आसान होगा? पूरे 15 लाख डॉलर, वो भी टैक्स फ्री। ठीक है, मैं करूंगा। मैं एक शर्त पे ये काम करूंगा। और वो क्या? मैं अपने आदमी लूंगा। मार उसे। बढ़िया। हड्डी पसली तोड़ दे इसकी। अब नहीं उठेगा ये। दम तो उठ। बढ़िया।
बहुत खूब, मजा आ गया। विटकर जीत गया। लगता है इसका काम तमाम। बस एक पंच और ये गया। ये तो पहले ही चला गया। बहुत खूब, मजा आ गया। चलो। देखो, मैं इसी के बारे में बोल रहा था। यही होता है जब तुम इन जैसे लोगों को बुक करते हो। तुम बकवास बंद करोगे? मैं बंद कर दूंगा जब तुम इन जैसे बेवकूफ मैनेजर को रखना बंद कर दोगे। तुम ऐसे ही बक बक करते रहे तो तुम इनकी चिंता छोड़कर खुद की चिंता करो। ऐसा है, जानते हो तुम, ऐसे लोग कहीं भी मिल जाते हैं। मुझे आजमाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा सर यहीं फोड़ सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, चाहिए। तो फिर यही फाइट करते हैं, तुम और मैं, अभी के अभी। हाँ हाँ, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम लोगों की यहाँ पे हड्डी पसली तोड़ दूंगा। एक का 25 चलेगा ना? इतना भी बुरा स्कोर नहीं है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आखिरी बार बोल रहा हूँ। $500 क्विट। तुम्हें कितना मिला? इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, इतना ही? इतना काफी नहीं है। तुम जानते हो ना, इसमें काफी रिस्क है। इसमें मेरा ब्रेन डैमेज हो सकता था यार। कोई भी ध्यान नहीं देगा। बहुत अच्छे, अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं सीरियस हूँ। फ्लॉयड विटकर और मिकी स्टाल। और तुम कौन हो? फ्रैंक हॉकिंस। वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम कमाल के हो बिन्स। शुक्रिया ट्रिकल। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें खुद की तारीफ करनी चाहिए। दोनों की ही जरूरत है। हमारे बीच यही खास है। हाँ है। हाँ, हम हमेशा खुश रहेंगे, समझी? अरे नहीं, मेरा हस्बैंड आ गया। मुझे लगा वो हफ्ता भर बाहर रहेगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। बस मैं अभी आई। चलो जल्दी करो, वक्त नहीं है इन सब का। टाइम नहीं है। वो रुको जरा, मेरे कपड़े तो पहनने दो। चलो निकलो अरे, यहाँ से। क्या कर रही हो जल्दी। तुम? As I walk to the gallows, I see your face in the shadows. Piece of my girl I loved, lots and lots ago. She smiles as she sees me, for she promised to meet me. The end of this world will be together evermore. The first time I saw her, fell in love with the white preacher's daughter. Roses in her hair. She said, I've waited some lifetimes. You promised to be mine, but I wait the God. Come on, take my hand. No.
scheme to claim me. The past here to take me. Guns falling through the air, shots rang all around. My gun sang slaughter with the wild preacher's daughter. One by one he fell, running through the dust. It was there that I saw her, the wild magic starter, lying in the dirt, bloodstains on her gown. तुम्हें यकीन है तुम सही जगह पर हो? मैं एक विस्की लूंगा और हाँ डबल बना देना मेरी जान। Dying words to me, she pulled me close and said, I gripped the gun, we went on. हेलो दोस्त। हेलो रेड रिस्क, कैसे हो तुम इसमें अच्छे दिख रहे हो। क्या आज कहीं बाहर का प्लान है? अरे सुनो मैन, हमने सब पैक कर लिया है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो मुझे पूछना था कि पैसों का क्या हुआ? ओह हाँ, वहाँ पर आज ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे तो बैंड को देने के लिए कुछ खास है नहीं। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। हाँ, अब मैं क्या बोलूं, अगली बार के लिए गुड लक। ध्यान से। इधर देखो जरा। क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? तुम्हें जो भी चाहिए इसमें से ले लो। थैंक यू सो मच। तुम्हारे पास मेरी फेवरेट ड्रिंक भी है। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ हाँ ले लो, वहाँ पर मुझे है। तुम पे जरा ले भी लो। भरोसा नहीं है। सारे ले लो। तुम्हें पक्का और कुछ नहीं चाहिए ना? नहीं। गधा कहीं का। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। विंसेंट रेडग्रेव और मैथ्यू रैंकिन। हाँ, मैं गवर्नमेंट एजेंसी से हूँ। मैं तुम्हारे पुराने साथी फ्रैंक हॉकिंस के साथ काम कर रहा हूँ। वो तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहता है। तुम लोगों को पैराशूट के जरिए डेविल्स क्रीक के उत्तरी दिशा के अंदरूनी ग्रामीण इलाके में उतरना है। तुम लोगों का मिशन है बस उस जीव का पता लगाना और उसे अंदर की तरफ लाना। हम उस राक्षस की तबाही के लिए हवाई सहायता भेजेंगे। उस जानवर की हरकत को देखते हुए कह सकते हैं कि उसे ग्रोवर्स बैंड तक पहुंचने में बस 24 घंटे लगेंगे। इसलिए तुम लोगों को तुरंत डेविल्स क्रीक में उतार दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्लान समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मेरे पास कुछ सवाल है। पूछिए। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि आप एक गवर्नमेंट हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, सही ना? हाँ बिल्कुल। और हम सब साथ में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल काम करने वाले हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। हाँ, मुद्दे की बात करो। तो मैं ये पूछ रहा था कि हम आपके लिए काम करेंगे तो आप हमारे लिए क्या करोगे, जैसे कि आपको करना चाहिए? क्या हर इंसान को 6 फिगर में पैसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा? तो पैसे तो ठीक ठाक है, पर इससे ज्यादा मिल सकते हैं। हमने इससे ज्यादा चुराए हैं, सही कहा ना? तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए? क्या कहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? तो काउंसिल टैक्स। उसका क्या करूं मैं? मुझे उससे वापस नहीं भरना, मैं नहीं भर सकता हूं। और यहां पर जितने भी लोग हैं उसमें से कोई नहीं भर सकता। अच्छा ठीक है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। शुक्रिया। और आपको पता है क्या, काउंसिल हर हफ्ते 3 ब्लैक बैग्स ले जाते हैं। ये बकवास है। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? वो लोग आकर हर रोज हमारे इधर से बैग्स लेकर जाएं, वो भी हमारे घर पर से। ठीक है, मैं देख लूंगा। और इंश्योरेंस का क्या? उसका क्या? इंश्योरेंस तभी होता है जब कुछ हो जाता है। तो अगर मेरे साथ कुछ हुआ नहीं तो मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा? ये ऐसे नहीं होता है।
पर ऐसा होना चाहिए, है ना? हाँ, एक और चीज, मैं चाहता हूं कि टेली मार्केटिंग कॉल्स इलीगल हो जाए, और अगर किसी ने मुझे कॉल करके तेल या कंघी बेचने की कोशिश की तो मुझे परमिशन दी जाए कि मैं उसे ट्रेस करूं और उसके पास जाऊं और उसकी... बस करो, अब बहुत हुआ। अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। तुम लोगों को एक मिशन दिया गया है और समय गुजरता जा रहा है। मैं आगे बढ़ने की सलाह दूंगा। ठीक है। तो क्या ठीक मैं है। अपने आदमियों से बात कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। चीयर्स। क्या मजाक लगा रखा है। तुम सब भी ना कैसे हो? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सीरियस है। हमने मिस्टर स्टीफो के साथ काफी मजाक कर लिया, लेकिन अब पर हम जब डेविल्स क्रीक पे उतरेंगे तब मजाक बंद हो जाएगा। मुझे पता है सभी को पैसे की जरूरत है और यही वो खास वजह है जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। पैसा हमारी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि हम एक दूसरे की करेंगे। मेरी ये बातें याद रखना, हमने पहले ऐसी मुसीबत कभी नहीं देखी है। हम फ्रीडम डेमोक्रेसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। मैं इतना बूढ़ा होने के बाद भी लड़ने जाऊंगा और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी क्या होती है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग लड़ सकते हो। हम लड़ेंगे तो एक टीम की तरह लड़ेंगे और हारेंगे तो एक टीम की तरह हारेंगे। अगर हम एक टीम की तरह रहे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारी लड़ाई में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमारा टीम वर्क हमारे काम में आएगा। तो अब हम जाकर उससे लड़ेंगे एक टीम की तरह और मरेंगे भी एक टीम की तरह। तो कौन आएगा मेरे साथ? कम ऑन, कम ऑन, मुझे ये पसंद है। ठीक है दोस्तों, डेविल क्रीक्स में तुम्हारा स्वागत है। रैंकन कहाँ है? अब ये क्या है? क्या कोई मेरी मदद करेगा? रेडग्रेव, जाओ उसे उतारो। मैं तो नहीं उतारूंगा उसे। हाँ, हमेशा ही ऐसा ही होता है। मुझे चिंता हो रही है कि यहाँ पे कोई सिविलियंस ना हो। कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इतने घने जंगल में कुछ करने आए। सही कहा। मैं इस लम्हे को खोना नहीं चाहती। मैं भी खोना नहीं चाहता। ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है। वो कुत्ता है, वो तो भूखेगा ही। देखो ना जाकर अभी।
ये कुत्ता तो मेरे हाथ से गया। भौंकना बंद करो। इसे इतनी देर क्यों लग रही है? इसकी तो सच में डोमिनिक, इस टेक में गलत क्या है? उसे तुम एक मॉन्स्टर कहते हो। क्या हुआ उसे? तुमने उसे नजदीक से देखा है? बेहतरीन दिखता है, बस थोड़ी और जली चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्मीदें ज्यादा हैं, पर एक लो मुझसे बजट फिल्म सबर में नहीं हो रहा है। लो बजट फिल्म में समझौता करना पड़ता है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं शेक्सपियर करना चाहती हूँ, ना कि ये सब बकवास। दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं एक्चुअली पीछे साइड गया हुआ था। अगर तुम दोनों की बहस खत्म हो गई है तो सब तुम इससे दूर रहो डैनियल। देखो, अगर तुम सच में अपना नाम बनाना चाहती हो तो तुम्हें सच में अच्छा अभिनय करके दिखाना होगा मुझे। मैं अच्छा परफॉर्म तब करूंगी जब तुम मॉन्स्टर। ये बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें ऐसे ही करने को कह रहा था। तुमने बहुत बहुत अच्छा करके दिखा। इसे कहते हैं प्रोडक्शन वैल्यू। रुको। ओके, शांत हो जाओ। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, आराम से। ऐसे भाग क्यों रही है तुम? ओह माय गॉड, मुझे बचाओ। ऑल राइट, ठीक है, आराम से लंबी सांसें ले लो, आराम से। इसे पियोगी क्या जाने मन? मुझे बचा लो। तुम अकेली यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं एक एक्ट्रेस हूँ। हम यहाँ एक लो बजट फिल्म बनाने आए हाँ, थे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मुझे डर लग रहा है। क्या आसपास यहाँ पे कोई रुकने की जगह है? वो फार्म हाउस यहाँ से 5 मिनट दूरी पर है। यहाँ से चल के जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। आप बस चलिए। मैं उस घर तक ले जाता हूँ। दावा है तुम कर सकते हो कैसिनोवा। देखो, मैं अपना एक भी आदमी गवा नहीं सकता, तो तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। क्या तुम अकेले फार्म हाउस चली जाओगी या फिर हमारे साथ रहोगी? क्या करोगी बताओ? नहीं, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी। क्या करना चाहोगी बताओ जल्दी। मैं साथ चलूंगी। बहुत अच्छे, ठीक है जवानों, चलो। जल्दी चलो। प्रोफेसर मैसी, बैठिए। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। जैसे आपकी मर्जी। मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे पता चला है कि आपको इस केस को संभालने में कुछ समस्या हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेजर हैरिस और प्रोफेसर ने मुझे इस प्रोजेक्ट से क्यों निकाल दिया। माफी चाहूंगा, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। वो दोनों मर चुके हैं। ये बात मुझे पहले से पता है। और मुझे आपके लगाए गए आरोपों के बारे में भी पता चला है। ज्यादा स्टाफ नहीं है, फिर भी जितने लोग बचे हैं वो रिश्वतखोरी के इल्जाम से परेशान है। क्या थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? मेरे पास इस बात की वजह है कि मेजर हैरिस और प्रोफेसर मेयर्स ने मुझे इस प्रोजेक्ट से निकालकर उस डायनासोर को एक सरकारी एजेंसी को बेचने के लिए रिश्वत ली है, और मुझे यकीन भी है आपको इन सब के बारे में पता ही होगा। देखिए, एक सरकारी संस्था में काम करने के तहत मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है।
मुझे बताया गया था कि मेजर हैरिस और प्रोफेसर मायर्स को आपके काम करने का तरीका काफी बेकार लगा था, इसलिए उन्होंने आपको निकाल दिया। मेरा कहने का मतलब कुछ और है। अच्छा, तो ये बता कि आप क्या करना चाहते हैं? मुझे ये प्रोजेक्ट वापस चाहिए ताकि मैंने जो काम शुरू किया है वो खत्म कर सकूं। माफी चाहूंगा, ये संभव नहीं है। इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए कदम बढ़ाया गया है। उस हादसे के बाद सभी ने फंडिंग वापस ले ली है। फिर भी लोगों का यह जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ क्या हुआ था। इससे मेरा करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लोगों को यह पता होना चाहिए कि मुझे निकालने के पीछे भ्रष्टाचार का हाथ है, मेरी नाकामी नहीं। मैंने तुम लोगों को जिम्मेदारी दी थी, पर तुम सभी लोग बेकार निकले। तुमने उस जानवर को वहां से जाने दिया। एक बात सच सच बताऊं, अब बहुत हो गया, बस। जो चाहे समझ लो, और हो सके तो अब तुम इसे भूल जाओ। इसका क्या मतलब है आखिर? कुछ नहीं, जल्दबाजी में तुम कोई भी फैसला मत लो, ये महंगा पड़ सकता है। मैं डरता नहीं हूं आपसे। शायद नहीं, पर जानते हो क्या कहा जाता है, शांत लोगों से संभल के रहना चाहिए। मैं यहां खड़े होकर इन बेकार धमकियों को नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। अपनी किस्मत को अच्छा मानना अगर तुम काम पर रहे तो। कोड नेम चेरी, प्रोफेसर ओलिवर मैसी, तुरंत काम पे लग जाओ। रेडग्रेव, तुम उसके पीछे जाओ। अरे, बुरी तरीके से इसकी हथेलियां निकल गई हैं। बोनी, 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 क्या तुम ठीक हो? मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो? मेरी बात सुनो, तुम सुरक्षित हो, तुम ठीक हो? मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और ठीक भी। हैवान कहीं का। ठीक है जवानों, अभी हमें हर कदम पर सतर्क रहना है और तैयार भी। क्या वो हमारे लिए इंतजार नहीं कर सकता? वो अब और भी खतरनाक हो गया है, तो हमें और सतर्क रहना चाहिए। इसका मतलब हम उसका नहीं, वो हमारा शिकार कर रहा है। सही कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आगे का प्लान क्या है? एक्सलेन ने मुझे टी-रेक्स के बारे में एक फाइल दिया था। उनके पास काफ़ी बड़े ऑल्फैक्टरी बल्ब्स और नर्व्स होते हैं। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी दूर से लाशों को सूंघ सकते हैं। उनकी दृष्टि बिनॉकुलर है, वो लाशों को भी दूर से देख सकते हैं। लेकिन इसकी खामी ये है कि वो चीज़ों पे अच्छा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसकी आंखें ऐसी जगह पे होती हैं, इसकी वजह से वो सिर्फ एक चीज़ को ही देख पाता है। तो हमें कैसे भी करके उसका ध्यान भटकाना होगा।
तो प्लान क्या है? ठीक है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे और तुम हमारे पीछे रहना। रैंकिन, तुम मेरे राइट में रहना। जंगल में हमारी सहूलियत के लिए बचे हुए बोनी और रेडग्रेव को जंगल के बीचों बीच रखेंगे। अगर मैं सही हूं तो वो महक सुनकर बेचैन हो जाएगा, तो फिर जब वो हमला करेगा तब हम उस पर टूट पड़ेंगे। क्या इसमें रेडग्रेव का इस्तेमाल करना जरूरी है? देखो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। बस हमारे पास यही रास्ता है। अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो हम बस देखते ही रह जाएंगे और वो सबको खत्म कर देगा। हाँ, ठीक है, आगे चलो। जाकर सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। मर जा बदसूरत प्राणी! ठीक है दोस्त रैंकिन, वो देखो, वो रहा फार्म हाउस। मैदान के बीचों बीच से भागना, पूरी जान लगा लेना। तैयार? हाँ, 1 2 3 चलो। जाओ, जाकर देखो यहाँ पे कोई है क्या। ठीक है, कोई है? कोई है? हेलो? हेलो? यहाँ कोई नहीं है। वेट कर और स्टॉल। हाँ, पता है दोस्त। क्या वो पीछा करेगा? उसे पता है हम यहाँ हैं, बस समय का इंतजार है।
तो अब आगे क्या? हमसे जो भी हो सका वो हमने किया दोस्त। मैं एक्सले को कॉल करने वाला हूं। सरकार को बीच में आना ही होगा। हाँ ठीक है। ए रैंकिन। हाँ बोलो ना। चीयर्स ब्रो। हे कभी भी तुम जानते हो मुझे ये पसंद है। हाय। हॉकिंस, क्या तुम्हें वो जानवर मिला? उस भेड़िए के पिल्ले ने मेरे 3 आदमी को मार दिया। तुम्हें जल्दी कॉल करना चाहिए था। क्या तुम लोकेशन बता सकते हो? रैंकिन और मैं जंगल के पश्चिमी तरफ कैनेडी रोड के ऊपर एक फार्म हाउस में है। वो दरिंदा जंगल में घूम रहा है। उसका हम तक पहुंचना एक पल की बात है। ठीक है, मैं हवाई मदद भेजता हूं। वो जानवर को मार देंगे और उसके बाद तुम दोनों को बचा लेंगे। जो करना है जल्दी करो बच्चे, बम फटने वाला है। करता हूं। जगह है पश्चिमी जंगल में कैनेडी रोड पे बसा एक फार्म हाउस। उसने यूनिट के ज्यादातर लोगों का खात्मा कर दिया और अब जंगल में घूम रहा है। वो फार्म हाउस की तरफ जा सकता है। ये दोस्तों के नाम। हाँ, उनके लिए। मैंने ये गलत किया रैंकिन। मुझे ये मिशन लेना ही नहीं चाहिए था। पैसों के लिए मैंने क्या कर दिया। सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। हम लोग जो यहां पर आए उसकी सिर्फ एक ही वजह थी। और वो वजह क्या है? हम सबको एक रोमांच चाहिए था। तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, लेकिन असल जिंदगी तुम्हें हमेशा नीचे ही गिराती है। जानते हो मुझे जिंदा कब फील हुआ? जब मैं तुम्हारे साथ और बाकी लोगों के साथ जंगल में था। मैं फिर से जिंदा महसूस करने लगा। हाँ, यही बात तुम अपने साथियों से कहना जिन्हें हमने आज खो दिया है। ठीक है। उन्हें खतरे का अंदाजा पहले से ही था, इसीलिए तो हम सब सोल्जर्स कहलाते हैं। नहीं, सही कहा ना? डर के मरने से अच्छा है जंग के मैदान में लड़कर मरे। और वही हम करते आए हैं। अकेले हम क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम एक साथ मिल जाए तो बहुत कुछ है हम, और हम यही करते आए हैं। तुम्हें पता है जब वो मैं शब्द सुनता हूं, सिविलियंस, ब्लडी सिविलियंस, वो किसी की याद दिलाते हैं। तुम्हें पता है जब हम चारों एक साथ थे तब मैंने अपनी पहली टूर की थी शॉन ग्रेडी के साथ, उस इराक वाले टूर पर। उस वक्त हम बच्चे थे। जब टूर खत्म हुआ तब हम वापस आ गए। उसने अपने माँ बाप से आकर कहा कि माँ और पापा देखो मैं वापस आ गया, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने घर लाना चाहता हूं। उसके माँ बाप ने कहा कि कोई बात नहीं, ले आओ तुम्हारे दोस्त को, हमें काफी खुशी होगी। फिर शॉन ने कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरा वो दोस्त वो लड़ाई में बुरी तरीके से घायल हुआ है। उसने एक लैंडमाइन पे पैर रख दिया था जिससे उसका हाथ और एक पैर चला गया। इसीलिए मैं उसे अपने घर लाना चाहता हूं। उसके पापा ने कहा ठीक है ले आओ,
हम भी उसे जीने के लिए मदद करेंगे। शॉन ने कहा नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं चाहता हूं कि वो हमारे घर आए और हमारे साथ रहें। बेटा, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। एक बिना हाथ पैर वाला इंसान हमारे लिए बोझ बन जाएगा। हमारी खुद की भी जिंदगी है। उसके बाद शॉन ने फोन रख दिया और उस लड़के को हम फिर कभी नहीं मिल पाए। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसके घर पे फोन करके पेरेंट्स को कहा कि बिल्डिंग से गिरने की वजह से आपके बेटे की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सुसाइड था। ब्लडी सुसाइड। शॉन के माँ बाप फिर सिटी मॉल पहुंचे अपने बेटे की लाश को पहचानने के लिए। उन्होंने उसे पहचान लिया, लेकिन इससे उन्हें एक सीख मिली। शॉन का सिर्फ एक हाथ और एक पैर था। तुम्हें पता है रैंकिन, मैं वहीं पे था जब उसने लैंडमाइन पे पैर रखा। जब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तब मुझे वो वर्ड सिविलियन याद आता है। वो शॉन की याद दिलाता है और मुझे लगता है कि कोई भी तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता। मैं सिर्फ फिजिकल तकलीफ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने दिल और दिमाग की बात कर रहा हूं। समझ में आया? भले ही पैसा बोझ कम कर सकता है, लेकिन हमारा अंदर का दर्द वो कभी भी कम नहीं कर सकता। बस कुछ पल के लिए। लेकिन पैसे से कुछ नहीं होता। ये सब कुछ अंदर से आता है। मुझे मत देखो, मेरी आंखों से ऐसे ही पानी आ रहा है। वो अब कुछ नहीं बोल सकते फ्रैंक, वो मर चुके हैं। कौन है बे? ये लो, हमारी सवारी आ गई। क्या बात है? मार गिरा उसे। जाओ जाओ, जल्दी करो। जानवर मर चुका है। ये लोग कर क्या रहे हैं? नहीं, वो सबूत नहीं छोड़ना चाहते।
बेवकूफ, इनको कोई अकल ही नहीं है। रैंकिन, जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। तुमने क्या कहा हॉकिंस? मैंने इस मिशन पे लाया और मेरे तीनों आदमी मारे गए। मैं भी उनके साथ मरना चाहता हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हॉक, तुम एक बहुत ही अच्छे लीडर हो, ये हमें पता है। तुम जानते हो जंग में ऐसा होता रहता है, लेकिन इसमें तुम्हारी या किसी की भी कोई गलती नहीं है। तुम बस जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रुक रहा हूं। तुम्हें जान देनी है तो मैं भी यहां तुम्हारे साथ रुककर अपनी जान दूंगा। उन सब बातों का क्या हुआ जो तुम कह रहे थे कि हम सब एक टीम है, साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे? तो क्या हुआ अगर हम में से 3 लोग मर गए, लेकिन हम दोनों तो अभी जिंदा है ना? हम अभी भी एक टीम है, अभी भी हम साथ में ही लड़ेंगे। चलो उनका साथ मिलकर सामना करते हैं। जाओ जाओ, जल्दी करो। क्या सोच रहे हो हॉकिंस? क्या करना चाहिए हमें? जैसा करते हैं। ये हुई ना बात। मिशन कंप्लीटेड। दुश्मन को मार गिराया गया है। हम बेस वापस आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून एक्सली। हॉकिंस, रैंकिन, ऊपर वाले का शुक्र है कोई तुम बच सबूत गए। नहीं रखना चाहते थे ना तुम? हाँ, क्या? अब चलो भी, छोड़ो भी एक्सेल। हम बेवकूफ बच्चे नहीं हैं, हमें सब कुछ पता है। तुम्हारे आदमी टी-रेक्स को मारने के बाद उस जगह को खत्म करना चाहते थे ना? हम लोग तो ये मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। देखो, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, ठीक है? अब तुम लोगों ने भी अपना काम कर दिया है तो हमारे बीच का एग्रीमेंट अब भी कायम है। ये बकवास अपने पिछवाड़े में डालो। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरे आदमी वापस चाहिए, वो भी जिंदा। लेकिन अभी तो हमें वो नहीं मिल सकते। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो पूरी जिंदगी के लिए तुम कानून की गिरफ्त में आ जाओगे। और अगर तुमने हमारे बीच की राज की बात खोली तो यकीन मानो उसका नतीजा और भी बुरा होगा। रैंकिन, क्या ये डरा रहा है? कोशिश कर रहा है। ये धमकी नहीं है जवानों, ये असलियत है। क्या तुम्हें धमकी और असलियत के बीच का फर्क पता है? हाँ, मुझे पता है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। इसलिए मैं तुम्हें अभी एक सबक सिखाऊंगा। अभी मैं 3 तक गिनूंगा और तुम्हें शूट कर दूंगा। 1 2 3। जब मैंने तुमसे कहा कि 3 गिनने के बाद मैं तुम्हें शूट करूंगा तो वो धमकी थी, और जब मैंने शूट किया वो असलियत थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
हाँ, हमें पता था तुम ऐसे ही कुछ कहने वाले हो, जिसकी वजह से हमने कुछ सोने के टुकड़े जैसा इन्फॉर्मेशन एक एनवलप में सील करके रख दिया है, वो भी हमारे कानूनी शिकारी के पास। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी बात याद रखना। हाँ, शायद तुम करोगे या तुम करना चाहोगे, पर तुम्हें पता है क्या, तुम सबसे पहले अपनी जिंदगी की फिक्र करो। क्या पता वो रहेगी या नहीं रहेगी, समझ गए दोस्त? शॉट अच्छा था। तो अब कहाँ चलना है? मुझे हमेशा से कोलंबिया जाने की ख्वाहिश थी, या फिर पेरू। For Satan, who in 18th centuries has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it the most. All is a dream. God, man, the world, the sun, the moon, the wilderness of stars. A dream, all a dream. They have no existence. Nothing exists save empty space. And you are not you. You are but a thought. A strange, useless, vagrant thought. Judgment, heaven and hell, the last four things on which we dwell. Crucifixion, death and sin. I supplicate myself, my God, let me in. Return of the stranger, foreign Eastern's kiss. Return of the stranger, foreign Eastern's bliss. It is true that which I've told you. There is no God, no universe, no human race, no earthly life, no heaven, no hell. It's all a dream, a grotesque and foolish dream. Nothing exists but you but a thought, a vagrant thought, a useless thought, a homeless thought, wandering for long amongst the empty eternities. Death, judgment, heaven and hell, the last four things on which we dwell. Crucifixion, death and sin. I supplicate myself, God, let me in!
well. Crucifixion, death, and sin. I supplicate myself, my God. Return, I'm the stranger. The fallen angel's kiss. Return, I'm the stranger. Fallen angel's I was a dream. God, man, the world, the sun, the moon, the wilderness, the stars. A dream, all a dream. They have no existence. Nothing exists. Same empty space. And you! Return! I'm the stranger. The fallen angel's kiss. Return! I'm the stranger. Fallen angel's kiss. Don't bother your illusions when they're gone. They still exist. But you've ceased to live. Never tell the truth to people who are not worthy of it. I did not fear death. I've been dead for billions and billions of years before I was born. And I have not suffered the slightest inconvenience due to it. See, it ain't those parts of the Bible I can't understand that bothers me. It's the parts that I do understand that motherfucking bothers me. Los sueños de los muertos, faded dreams and times gone by. I walk the corridors of whispers, a sea of tears with no goodbyes. If I could tell you how I miss you, I could sleep forevermore. Los sueños de los muertos. I walk beside you till you call. Escúchame palabras en la viento. With the darkness in my cry. Do you remember me in twilight?
fall apart of despair. And miss a round of no regret. La 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 la. La 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 Por usted doy la vida. Quando la salga della luna, no me hagas desprecio, gitana.